गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की कक्षा में हम संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। पूर्व की कक्षाओं में इसकी पृष्ठभूमि में हम इससे रिलेटेड तृतीय विश्व से रिलेटेड बहुत सी बातों के बारे में चर्चा कर चुके हैं और आज का यह टॉपिक आपके सिलेबस का टॉपिक है। उस पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि संयुक्त राज्य अमेरिका की जो तीसरी दुनिया के देशों के साथ नीति रहती है या तीसरी दुनिया के देशों के साथ उसका जो व्यवहार रहता है, जो संबंध रहते हैं, वो कैसे रहते हैं, किस आधार पर वह तीसरी दुनिया के देशों के साथ संबंध बनाता है या तीसरी दुनिया के देशों के साथ संबंधों को बढ़ावा देने में के पीछे उसकी मंशा क्या रहती है। तो तीसरी दुनिया के जो देश हैं, जो मुख्य रूप से एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिकी देश जिसमें आते हैं, उनके प्रति जो संयुक्त राज्य अमेरिका की नीतियां हैं, उनके आधार पर हम संयुक्त राज्य अमेरिका और तृतीय विश्व जो आपका टॉपिक है उस पर विस्तार से चर्चा करने जा रहे हैं बच्चों। तो पहली जो अमेरिकी नीति है तृतीय विश्व के देशों के प्रति, वह है साम्यवाद को अवरोध करने की नीति, साम्यवाद के प्रसार को रोकने की नीति। अमेरिका की सदैव से यह मंशा रही है कि साम्यवाद का प्रसार तीसरी दुनिया के देशों में न हो जाए और इसके रोकने के लिए वह पूरी कोशिशें करता रहता है। अपनी तरफ से पूरी तरह से साम्यवाद के प्रभाव और प्रसार को रोकने के लिए वह कोई भी अवसर छोड़ना नहीं चाहता है। उसकी मंशा रहती है कि इन देशों में, जैसे कि पूर्वी यूरोप पूरी तरह से साम्यवाद के चुंगल में आ गया था, तो अमेरिका की मंशा है कि तृतीय विश्व के देशों में तो साम्यवाद बिल्कुल ही न फैले, पूरी तरह से यहाँ से वह साम्यवाद को हटाने की मंशा रखता है और इसको ध्यान में रखते हुए ही वह विभिन्न संधियों समझौतों के द्वारा इस तीसरे विश्व के देशों को लुभाने का काम करता है। इसके कुछ उदाहरण रियो संधि है, ट्रूमैन सिद्धांत है, सीटो संधि है, आइजनहावर सिद्धांत है आदि हैं, जिनके द्वारा अमेरिका ने तृतीय विश्व के देशों को इन संधियों समझौतों में बांधते हुए, इन संधियों में से इनको जोड़ते हुए वहाँ पर साम्यवाद को रोकने के पूरे उपाय किए। यानी कुल मिलाकर तृतीय विश्व में अमेरिका की यही मंशा रहती है कि साम्यवाद का प्रचार प्रसार यहाँ पर बिल्कुल भी न हो। दूसरी जो अमेरिका की नीति हम देखते हैं वह है आर्थिक सहायता की, आर्थिक अनुदान की। इसके पीछे भी मंशा तो उसकी साम्यवाद को रोकने की ही रहती है बच्चों, परंतु एक मंशा इन क्षेत्रों में अमेरिकी प्रभाव को बढ़ाने और स्थापित करने की भी रहती है उसकी। समय समय पर अमेरिका द्वारा आर्थिक अनुदान और सहायता देकर इस दुनिया के तृतीय विश्व के या तीसरी दुनिया के देशों को अपने प्रभाव में लाने की कोशिश की गई। जैसे यूनान और तुर्की को ट्रूमैन सिद्धांत के अंतर्गत 40 करोड़ डॉलर की सहायता दी, ईरान को 2 करोड़ 60 लाख डॉलर की सहायता दी और रीगन प्रशासन के समय तो लगभग तीसरी दुनिया के वे सभी देश आर्थिक सहायता प्राप्त कर रहे थे जो अमेरिकी हितों के समर्थक थे या अमेरिकी हितों का पूरा ध्यान रख रहे थे। अगली जो नीति अमेरिका की तीसरी दुनिया के देशों के प्रति रही थी बच्चों, वह रही सैनिक गठबंधनों की, सैनिक संधियों की नीति कि सुरक्षा, राष्ट्रीय सुरक्षा को मायने में या राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देकर अमेरिका ने जो तीसरी दुनिया के नव स्वतंत्र राष्ट्र हैं उनको
सैनिक गठबंधनों में या सैनिक संधियों में जोड़ने का भी काम किया, जैसे सीटो संधि द्वारा दक्षिणी पूर्वी एशिया के देशों को, सेंटो संधि द्वारा पश्चिमी एशिया के देशों को और रियो संधि द्वारा अटलांटिक और प्रशांत महासागर के देशों को अमेरिकी गुटबंदियों में या अमेरिकी सैनिक संधियों में शामिल करने का प्रयास किया और इन संधियों में उनको जोड़कर उनको राष्ट्रीय सुरक्षा का हवाला देते हुए अपनी तरफ अपने प्रभाव में लेने का भी अमेरिका ने काम किया है। अगली जो नीति तीसरे विश्व के देशों के प्रति अमेरिका की रही है बच्चों, वह कि यह तीसरे विश्व के देशों को सहायता सिर्फ वहाँ पर अपने लिए सैनिक अड्डे प्राप्त करने के लिए ही करता रहता है। उसकी मंशा रहती है कि वह अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में अफ्रीका, एशिया और लैटिन अमेरिकी देशों पर अपने प्रभाव को स्थापित करने के लिए अधिकाधिक सैनिक अड्डे, बंदरगाह आदि की सुविधाएं प्राप्त करे। और ऐसा ही उसने यहाँ पर तीसरी दुनिया के देशों में किया, जैसे हिंद महासागर में डियागो गार्सिया जो उसका एक महत्वपूर्ण अड्डा है, सैनिक अड्डा है, और जिसके द्वारा वह एशिया और अफ्रीका के महाद्वीपों पर अपना प्रभाव स्थापित करना चाहता है, अपने प्रभाव का विस्तार करना चाहता है। और साथ ही रूस के सैनिक अड्डों पर भी यहाँ से वह नज़र रख सकता रहा है। तो तीसरी दुनिया के देशों के प्रति अमेरिका की नीति जो भी सद्भावनापूर्ण या सहायता की रही है बच्चों, उसके पीछे उसकी मंशा इन देशों में सैनिक अड्डों या बंदरगाहों को प्राप्त करने की रही है कि सहायता और अनुदान देकर वो इनके बदले उनसे अपने यहाँ पर अपने सैनिक अड्डे या बंदरगाह स्थापित कर सके। जैसे मैंने बताया, डियागो गार्सिया एक महत्वपूर्ण सैनिक अड्डा है उसका हिंद महासागर में। इसी तरह से मिस्र में एड्रियन का हवाई सैनिक अड्डा है, शर्म अल शेख का नौ सैनिक अड्डा है, साथ ही सोमालिया में बरबेरा है, पाकिस्तान में कराची के पश्चिम में ग्वादर का बंदरगाह है, कीनिया में मोम्बासा है, ओमान में मसीरा हवाई अड्डा है और मेहरा है, साथ ही बरहीन है, जिबूती है, सऊदी अरब है आदि सभी देशों में अमेरिका के स्थायी सैनिक अड्डे हैं। तो इस प्रकार से तीसरी दुनिया के देशों का इस्तेमाल अमेरिका उनको सहायता देने के बदले वहाँ पर सैनिक अड्डों की स्थापना करने में अपनी नीतियाँ इस तरह से बनाता है कि वहाँ पर उसको सैनिक अड्डे स्थापित करने मिल जाए। अगली जो नीति है वह अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आप कह सकते हो कि अमेरिका की